हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम एकेडमी के इस इंफॉर्मेशनल प्लेटफॉर्म पर, जहां हम आप सभी तक भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी स्टेट या किसी नेशनल इंस्टीट्यूशन से आए हुए टीचिंग नॉन टीचिंग पोजीशन पर जो रिक्रूटमेंट रहता है उसका इन्फॉर्मेशन हम वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करते रहते हैं। आज भी हम इसी टॉपिक के ऊपर वीडियो में डिस्कस करेंगे। हम यहाँ पर तकरीबन 241 सीटों पर जो रिक्रूटमेंट निकल कर आया हुआ है, इसी टॉपिक के ऊपर हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। रिक्रूटमेंट जो है वो लोक सेवा आयोग की तरफ से निकल कर आया हुआ है। तो जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें ताकि इस तरीके का सभी अपडेट आप लोगों को समय पर मिलता रहे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसका जो लास्ट डेट है वो देख लेते हैं। 21 दिसंबर 2024 से आवेदन का जो पोर्टल है वो स्टार्ट है। यहाँ पर 19 नवंबर 2024 तक आपको आवेदन कर लेना है। यहाँ पर रात्रि 12 बजे का समय दिया गया है। तो 19 नवंबर तक आपका लास्ट डेट है और इस लास्ट डेट से पहले आपको आवेदन कर लेने हैं। यहाँ पर जो रिक्रूटमेंट मांगे जा रहे हैं वो निकल कर आए हुए हैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से। तो असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर्स का पोस्ट यहाँ पर मांगा जा रहा है, जिसमें आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जिसमें आप लोगों की जो सीटें हैं वो यहाँ पर डिवाइड की गई है जनरल कैटेगरीज में, एससी कैटेगरीज में, एसटी कैटेगरी, ओबीसी, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरीज में आपको आवेदन करने हैं। और इसी कैटेगरीज में आपको अपने आवेदन कर लेने हैं। आप जिस भी कैटेगरीज में हैं उस कैटेगरीज में जाकर अपने आवेदन फॉर्म को फिलअप यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर टीचिंग का भी पोजीशन है, नॉन टीचिंग पोजीशन पर भी रिक्रूटमेंट मांगे गए हैं। तो दोनों वैकेंसियाँ निकल कर आई हुई है। आप जिस भी कैटेगरीज में फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से, वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं असिस्टेंस एग्रीकल्चर ऑफिसर का पोस्ट है और वैकेंसी जो यहाँ पर मांगी जा रही है टोटल 115 सीटें हैं जिस पर आप आवेदन कर सकते हैं। असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर एसए में यहाँ पर 10 सीटों पर आवेदन मांगे गए हैं। स्टैटिकल ऑफिसर के लिए 18 सीटों पर आवेदन मांगे जा रहे हैं। एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर का भी पोस्ट है जिसमें 5 सीटें हैं। एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर में एग्रीकल्चर बॉटनी के लिए 2 सीटों पर आवेदन मांगे जा रहे हैं। इसके बाद आपसे प्लांट पैथोलॉजी में 2 पोस्ट पर आवेदन मांगे जा रहे हैं। एंटोमोलॉजी में 5 सीटें हैं। एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में 9 सीटों पर आवेदन मांगे जा रहे हैं। इसके बाद हार्टिकल्चर में यहाँ पर 2 सीटें हैं। साथ ही साथ एग्रेमोलॉजी में यहाँ पर 11 सीटें हैं। रिसर्च ऑफिसर बॉटनी में यहाँ पर 5 सीटों पर आवेदन मांगे जा रहे हैं। 5 सीटें ही प्लांट पैथोलॉजी में निकल कर आ रही है असिस्टेंट एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर डिपार्टमेंट से। और उसके बाद इसी पोजीशन में आपका एंटेमोलॉजी के लिए 12 सीटों पर आवेदन मांगे गए हैं और एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में 40 सीटों पर आवेदन मांगे जा रहे हैं। कुल 241 के करीब में सीटें यहाँ पर रखी गई हैं जिस पर आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ये जो रिक्रूटमेंट है वो राजस्थान लोक सेवा आयोग की तरफ से निकल कर आया हुआ है, जिसमें आप देख सकते हैं कृषि विभाग के लिए यहाँ पर पद क्रम संख्या 1, 2 एवं 10 से 14 तक के पदों पर भर्ती हेतु राजस्थान कृषि अधीनस्थ सेवा अधिनियम 1978 एवं राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र हेतु राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ लिपिक वर्गीय और चतुर्थ श्रेणी सेवा नियम 2014 के अंतर्गत तथा पद क्रम संख्या 3 से 9 तक राजस्थान कृषि नियम 1960 के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। यहाँ पर जो पद हैं वो स्थायी हैं और सारे सीटें रेगुलर पोजीशन पर निकल कर आए हुए हैं। वहीं अब हम देख लेते हैं इस पोस्ट पर फॉर्म अप्लाई करने के लिए शैक्षणिक योग्यता क्या मांगी गई है। तो आपके पास बीएससी होना जरूरी है एग्रीकल्चर में या हार्टिकल्चर में। भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी से, किसी स्टेट से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर पद का जो क्रम संख्या है वो मेंशन 1 से 2 के लिए बीएससी आप लोगों से मांगा गया है। 3 जो क्रम है उसमें आपका सेकेंड क्लास पोस्ट ग्रेजुएशन इन मैथ एंड स्टैटिक्स में आपको पास आउट होना जरूरी है, या एग्रीकल्चर में या फिर आपका भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी से इस सब्जेक्ट में है, आप एलिजिबल हैं। क्रम संख्या 4 के लिए भी यहाँ पर सेकेंड क्लास में एमएससी एग्रीकल्चर एग्रेमोलॉजी में आपको पास आउट होना है। और इससे रिलेटेड जिस भी कैटेगरीज में आपको आवेदन करने हैं आपके पास बैचलर्स और मास्टर्स का जो डिग्री है वो होनी ज़रूरी है, तो ही आप एलिजिबल माने जाएंगे फॉर्म अप्लाई
करने के लिए। सैलरी की बात करें तो यहाँ पर पद क्रम संख्या 1 से 2 तक के लिए एकेडमिक पे लेवल 11 की सैलरी है, तो यहाँ पर 78,000 रुपये के करीब में सैलरी प्रोवाइड कराई जाएगी। 3 से लेकर 9 तक के जो क्रम हैं उसमें यहाँ पर एकेडमिक पे लेवल 14 की सैलरी है, और जो पद क्रम यहाँ पर 10 से लेकर 14 तक के लिए हैं उसमें एकेडमिक पे लेवल 12 की सैलरी है। तो सैलरी आप लोगों की काफ़ी अच्छी यहाँ पर प्रोवाइड कराई जा रही है। सारी सीटें परमानेंट है, तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं वो लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर आवेदन कौन कर पाएगा, तो राजस्थान के जो अनुसूचित जाति हैं, अनुसूचित जनजाति हैं, पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमज़ोर जो पुरुष हैं वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, और यहाँ पर उनको 5 साल का रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा अगर वो आवेदन कर रहे हैं। वहीं राजस्थान की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग की महिलाएं हैं वो लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, और उनको यहाँ पर 10 साल का रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा अगर वो फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं। सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए 5 साल का यहाँ पर रिलैक्सेशन मिल जाएगा। उसके साथ ही यहाँ पर विधवा और तलाकशुदा जो महिलाएं हैं उनको अधिकतम आयु सीमा नहीं रखी गई है, वो किसी भी एज में है फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं वो यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं 600 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस पे करके। अगर आप सामान्य पिछड़ा वर्ग, क्रीमी लेयर, अति पिछड़ा वर्ग के क्रीमी लेयर अभ्यर्थी हैं तो आपको 600 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस देना होगा। वहीं आरक्षित वर्ग, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, नॉन क्रीमी लेयर, अति पिछड़ा वर्ग, नॉन क्रीमी लेयर के लिए 400 रुपये आवेदन फ़ीस है। दिव्यांग कैंडिडेट के लिए भी 400 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस है। राजस्थान राज्य से भिन्न अगर आप किसी अन्य राज्य के अनुसूचित जाति से हैं, अनुसूचित जनजाति से हैं, पिछड़े वर्ग से हैं, अति पिछड़ा वर्ग या आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के अभ्यर्थी हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं, लेकिन आपको जो आवेदन फ़ीस है वो जनरल कैटेगरीज़ के देने होंगे, यानी 600 रुपये आपसे आवेदन शुल्क यहाँ पर मांगा जाएगा। आपको यही आवेदन शुल्क यहाँ पर पे करना है। आप किसी भी कैटेगरीज़ के रहेंगे, स्टेट के यानी कि राजस्थान स्टेट के बाहर के हैं तो आप जनरल कैटेगरीज़ में ही गिने जाएंगे। तो आप इंडिया के किसी भी स्टेट से रहेंगे आप एलिजिबल हैं फॉर्म अप्लाई करने के लिए। तो इस वीडियो में इतना ही। इस तरीके के और भी इन्फॉर्मेशन हम आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।